नमस्कार दोस्तों, ये अभी हमारा करंट अफेयर्स का दूसरा सेशन है। कल से हमने एक नया सेशन शुरू किया है और ये हमारा नया चैनल भी है। तो आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना है। इसमें हम डेली के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के एमसीक्यू करने वाले हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, आज हम शुरू करेंगे। पहला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बैलगाड़ी दौड़ और कुत्तों की दौड़, घोड़ों की दौड़ जैसे पारंपरिक खेलों पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए। तो इसमें आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें पहला ऑप्शन है पंजाब सरकार, ऑप्शन बी है तमिलनाडु सरकार, ऑप्शन सी दिया गया है पंजाब और सॉरी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है बिहार। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पंजाब सरकार ने जो है अभी जो बैलगाड़ी दौड़ हो गया, दूसरा कुत्तों की दौड़, घोड़ों की दौड़ जैसे जो पारंपरिक खेल थे जिन पे पहले प्रतिबंध लगाया गया था, उन प्रतिबंध को जो है पंजाब सरकार ने हटा दिया है। अगला प्रश्न, हाल ही में लद्दाख ने सिंधु नदी संरक्षण के लिए किस तारीख को सफाई आंदोलन दिवस के रूप में घोषित किया है? पहला ऑप्शन है 12 अगस्त को, दूसरा है 31 जुलाई को, सी है 25 जुलाई को और डी है 2 अगस्त को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 12 अगस्त को। 12 अगस्त को जो है सफाई आंदोलन दिवस के रूप में लद्दाख ने जो सिंधु संरक्षण के लिए इसे शुरू किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार जून 2025 में भारत की बैंक ऋण वृद्धि दर घटकर कितनी हो गई है? ऑप्शन ए है 10.2%, ऑप्शन बी है 11.1%, ऑप्शन सी है 8%, ऑप्शन डी दिया गया है 9%। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 10.2%। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक करने वाला देश है। तो ये ऑप्शन ए दिया गया है, तीसरा ऑप्शन बी है पहला, ऑप्शन सी है पांचवा, ऑप्शन डी है नौवां। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए। भारत जो भी विश्व इसका अभी तीसरे नंबर पे सबसे आयात करने वाला देश बन चुका है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे, हाल ही में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का परिव्यय बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दिया गया है? ऑप्शन ए है 6,520 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी है 10,520 करोड़, ऑप्शन सी है 8,450 करोड़ और ऑप्शन डी दिया गया है 4,320 करोड़। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए 6,520 करोड़। अभी जो प्रधानमंत्री किसान संपदा का जो परिव्यय है वो बढ़ा के 6,520 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अगला जो प्रश्न है वो है, किस मंत्रालय ने 1 अगस्त 2025 को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की है? ऑप्शन ए है गृह मंत्रालय, बी है शिक्षा मंत्रालय और सी दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ऑप्शन डी है रक्षा मंत्रालय। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने जब 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक एस राजराजन को किस संस्था का निर्देशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है डीआरडीओ, ऑप्शन बी है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ऑप्शन सी है नासा, ऑप्शन डी है सतीश धवन अंतरिक्ष स्पेस सेंटर। इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक है ए राजराजन, इनको जो है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का नया निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 45 साल पुराने हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं? ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी राखीगढ़ी,
ऑप्शन डी गिरनार। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। जैसलमेर में जो है जो हड़प्पा सभ्यता है उसके 4500 वर्ष पुराने अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है फरवरी 2024 फरवरी 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए फ्रांस है, ऑप्शन बी यूके है, ऑप्शन सी भारत है और ऑप्शन डी इटली है। तो इसका जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी भारत। जो 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट होने वाला है उसकी मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। अगला प्रश्न है न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? आपके पास जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए है इलाहाबाद हाई कोर्ट, ऑप्शन बी है तेलंगाना हाई कोर्ट, ऑप्शन सी दिया गया है नैनीताल हाई कोर्ट और ऑप्शन डी दिया गया है कोलकाता हाई कोर्ट। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तेलंगाना हाई कोर्ट। जो न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह है इनको जो एक तेलंगाना हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने जो भी शपथ ली है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस अगस्त के पहले डेज को मनाया जाता है। ऑप्शन ए है सोमवार, ऑप्शन बी है रविवार, ऑप्शन सी है मंगलवार और ऑप्शन डी है शनिवार। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी रविवार को जो है अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस अगस्त के पहले रविवार को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश में भूकंप के कारण क्लियूचेवस्काई ज्वालामुखी फट पड़ा? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी दिया गया है रूस, ऑप्शन डी दिया गया है इटली। तो इसका जो सही उत्तर है वो है रूस। रूस में जो है अभी ये भूकंप के कारण जो क्लियूचेवस्काई ज्वालामुखी है उसमें विस्फोट हुआ है। अगला प्रश्न है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में शाहरुख खान के साथ किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए है शाहरुख खान, ऑप्शन बी है विक्की कौशल, ऑप्शन सी है विक्रांत मैसी और ऑप्शन डी दिया गया है अक्षय कुमार। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विक्रांत मैसी को जो है शाहरुख खान के साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है 1 अगस्त 2025 को रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने ग्रहण किया है? ऑप्शन ए है अपरेश कुमार सिंह, ऑप्शन बी है ए राजराजन और ऑप्शन सी है अक्षयकांत और ऑप्शन डी दिया गया है एम राजेश्वर राव। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी एम राजेश्वर राव जो हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस कंपनी ने 1 महीने के लिए मुफ्त 4G सेवा देने के लिए फ्रीडम प्लान शुरू किया है? ऑप्शन ए है बीएसएनएल, ऑप्शन बी है जियो, ऑप्शन सी है वोडाफोन और ऑप्शन डी है एयरटेल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बीएसएनएल ने जो है अभी घोषणा की है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो है वो फ्रीडम प्लान के रूप में 1 महीने के लिए मुफ्त 4G सेवा प्रदान करने वाला है। अगला प्रश्न है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 7 अगस्त 2025 से भारतीय आयात पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है? ये प्रश्न कल हो चुके हैं, ये फिर से पुनः आज रिवीजन है। तो इसमें ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन बी है 25%, ऑप्शन सी है 30% और ऑप्शन डी है 15%। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अभी जो है 25% जो है भारतीय आयात पर जो है डोनाल्ड ट्रंप ने 7 अगस्त से घोषणा की है कि भारतीय जो भी आयात है उस पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने डॉक्टर एम स्वामीनाथन की जयंती को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश,
ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है गुजरात। इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र इसका उत्तर हो जाएगा। जिसने कल का वीडियो देख लिया है तो उसे ये सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहली बार चरागाह पक्षी जनगणना किस राज्य के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में की गई है? तो आपको पता होना चाहिए जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये असम में पड़ता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, असम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का गिनी इंडेक्स कितना है? ऑप्शन ए है 20.5, ऑप्शन बी है 25.5, ऑप्शन सी है 10.2 और ऑप्शन डी है 15.4। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 25.5 जो है भारत का गिनी इंडेक्स वर्तमान में है जो विश्व बैंक के अनुसार। अगला प्रश्न है, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री का कार्य निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है अनंत अंबानी, ऑप्शन बी है मुकेश अंबानी, ऑप्शन सी है अनिल अंबानी, ऑप्शन डी है प्रमोद सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अनंत अंबानी को जो है रिलायंस इंडस्ट्री का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस राज्य को एआई आधारित सड़क का सुरक्षा पायलट परियोजना की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसके बाद ऐसा वन लाइनर है, भारतीय अंतरक्षक बल के लिए भारत का पहला स्वदेशी होवरक्राफ्ट किस शिपयार्ड में बनाना शुरू हुआ है? ये हो जाएगा आपका गोवा शिपयार्ड। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह ने किस तारीख से उप सेना प्रमुख का कार्यभार संभाला है? तो ये हो जाएगा आपका 1 अगस्त। अगला प्रश्न है, नीतू चंद्रा को किस राज्य चुनाव आयोग का आइकॉन फेस नियुक्त किया गया है? ये हो जाएगा आपका बिहार इलेक्शन कमीशन। अगला प्रश्न है, 264 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा यूनानी चिकित्सा कॉलेज किस शहर में बन रहा है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन इसका जो जवाब हो जाएगा पटना। अगला प्रश्न है, दादर एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा आपका वो है 2 अगस्त। अगला प्रश्न है, लोकसभा ने किस राज्य में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया है? तो हो जाएगा ये मणिपुर। अगला है, भारत ने किस देश को 5 मीट्रिक टन आवश्यक दवाइयां मानवीय सहायता के रूप में भेजी है? ये हो जाएगा आपका सीरिया। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी ट्रिपल पी मॉडल आधारित हवाई अड्डा कौन सा है? ये हो जाएगा आपका कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अंतिम प्रश्न है, किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब सहित सभी सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है? ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ये थे आज के 30 प्रश्न, जिनमें से 20 अभी के हैं और 10 प्रश्न पिछले क्लास के हैं जो आपने नहीं देखा था। अगर आप उसे भी एक बार देखना चाहे तो ये आपका रिवीजन हो जाएगा। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।